काली पूजा एक ऐसा फेस्टिवल जो लाइट और एनर्जी से भरपूर होता है। For the rest of India, it's Diwali, the festival of lights. But हम बंगालीज के लिए it's श्यामा पूजा, the night of माँ काली. और इस रोशनी भरी रात की शुरुआत हमने की अपने घर से। Me and Tatai lit up candles all around, and within minutes, the whole home was glowing. The flickering lights, the calmness, that festive feeling, everything around suddenly felt divine. इतना सिंपल मोमेंट था, लेकिन हर दिया, हर कैंडल जैसे एक छोटी सी ब्लेसिंग बन गई हो। थोड़ी देर बाद हमारी काली पूजा जर्नी में एक और एनर्जी ऐड हुई, मेरी सिस्टर शर्मिला। हमने उसे प्रॉमिस किया था पैंडल हॉपिंग चलते हैं साथ में, एंड प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है, राइट? पर ऑनेस्टली हम दोनों इतने एनर्जेटिक मूड में नहीं थे, क्योंकि ताताई वाज फास्टिंग ऑलमोस्ट 24 आवर्स विदाउट फूड एंड वाटर, और फिर उसे पूजा के लिए भी जाना था। बट देन आफ्टर जस्ट 2 पंडाल्स ताताई सडनली wasn't feeling well. The energy dipped and हमने डिसाइड किया बस अब घर चलते हैं। थोड़ी देर बाद ताताई पूजा देने चली गई और हमने सोचा कोई बात नहीं, कल फिर से निकलते हैं। अगले दिन पूरा मूड ही चेंज हो गया। इस बार सिर्फ हम दोनों नहीं थे, पूरी फैमिली आ गई थी घर पे। रियान, हमारा छोटा सा भतीजा भी आया था अपने मम्मी पापा के साथ, और घर एकदम हंसी मजाक और खुशियों से भरा गया। और पंडाल हॉपिंग से पहले हम सब ने सोचा चलो थोड़ा मस्ती हो जाए। किसी के हाथ में फुलझड़ी, किसी के हाथ में कैमरा, सब हंस रहे थे, नाच रहे थे, फोटोज क्लिक कर रहे थे, प्योर फैमिली वाइब्स। और ऐसे ही हंसी मजाक में पता ही नहीं चला कि कब रात के 12 बज गए। फिर शुरू हुआ हमारा पंडाल हॉपिंग एडवेंचर। और फिर अचानक दूर कहीं एक बड़ा सा ओम चमकता हुआ दिखाई दिया। दुर्गा पूजा के रैंकिंग के असीम सफलता के बाद अब हम निकले हैं काली पूजा पैंडल हॉपिंग। क्या बोलते हो? इसमें भी चलो खोजते हैं बेस्ट पंडाल कौन सा है। प्लीज इग्नोर द साउंड। बहुत तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पंडाल से। जैसे जैसे हम पंडाल के पास पहुंचे, उसकी ब्यूटी और साइज दोनों बढ़ते जा रहे थे। एकदम भव्य, एकदम शानदार। और अंदर जाते ही माँ काली का प्रतिमा इतना खूबसूरत, इतना पावरफुल, बस नजर हट ही नहीं रही थी। और फिर हम बढ़े अपने नेक्स्ट पंडाल के ओर। ऑनेस्टली हमें लगा था कोई एक नॉर्मल सा पंडाल होगा, पर बिलीव मी हम बिल्कुल रेडी नहीं थे। जैसे जैसे हम पास जा रहे थे क्लैरिटी मिलती जा रही थी, और तब रियलाइज हुआ अरे ये तो पारसनाथ मंदिर का रेप्लिका है। हाँ, धनबाद का फेमस पारसनाथ मंदिर, लेकिन इस बार यहाँ दुर्गापुर में एक पंडाल के रूप में। एंड ट्रस्ट मी इट वाज सो गॉर्जियस कि दूर से देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये सिर्फ एक पंडाल है। और तब तक मैं बन चुका था ऑफिशियल किड्स मैनेजर। रियान और राय दोनों मेरे साथ। पंडाल के डिटेल्स इतने फाइनली बने थे, हर एक कार्विंग, हर एक लाइटिंग का एंगल एकदम मेस्मराइजिंग। और फिर बिल्कुल कॉर्नर में एक और सरप्राइज था, एक लाइव प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्यूलर जेल, रियल ह्यूमंस एक्टिंग एज फ्रीडम फाइटर्स। जैसे ही हम आगे बढ़े, एक स्ट्रीम ऑफ लाइट्स के बीच से गुजरते हुए पूरा रोड चमक रहा था। एंड देन दूर कुछ ऐसा दिखाई दिया कि हम सब रुक गए। एक बड़ा सा पैलेस गोल्डन लाइट्स में चमकता हुआ। और मैं तो सोचा सिर्फ दुर्गा पूजा में यहाँ पंडाल होता है, काली पूजा का पंडाल भी राजस्थान का पूरा पैलेस उठा के बैठा दिए यहाँ पर। जैसे राजस्थान का कोई महल सीधा दुर्गापुर में उतर आया हो। पता चला ये था आमरा कॉजन क्लब का पंडाल, और बिलीव मी उन्होंने डिटेलिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी। एंट्रेंस पर कैमल,
और गेट पे चौकीदार की स्टैचूज, लाइट्स, कलर्स, टेक्सचर्स, सब कुछ इतना रियल था कि एक मोमेंट के लिए भूल गए कि ये पंडाल है, कोई एक्चुअल महल नहीं। और फिर वही थॉट दिमाग में आया, दुर्गापुर, हैट्स ऑफ। देखो रात को अभी बज रहे ना 1:32 और हम दो बेगरिया इंसान भटकती आत्माओं के तरह भटकते रहते हैं। यहाँ के कुत्ते भी सोचते होंगे कि भाई इनका कोई काम नहीं है। नहीं, देखो आदमी है इधर उधर। बहुत गौर से देखने से एक दो मिलेंगे। हर पंडाल यहाँ एक कहानी सुनाता है और हर कहानी एक नया सरप्राइज बन जाता है, जैसे कि ये महाभारत थीम पंडाल। एंट्रेंस पर ही पूरा सीन सेट था, वॉरियर्स, रथ और एपिक बैटल के विजुअल्स। ऐसा लगा जैसे महाभारत के युग में लौट आया हो। एंड देन जैसे ही हम अंदर गए, एक और चीज ने सबका अटेंशन ले लिया। पूरा डेकोरेशन बना था पीतल के बर्तन से, हर वॉल, हर डिजाइन में उनका यूज। और तभी हमने कुछ लोगों को फुसफुसाते हुए सुना कि भाई यहाँ रामायण थीम पंडाल भी बना है और वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, जो कि हम थोड़ी देर में जाने वाले थे। तो एक्साइटमेंट दुगना हो गया। और फिर रात का सबसे इंटेंस मोमेंट आया। सच बोलूं तो अगर आप अकेला देखोगे तो एक पल के लिए डर भी लगेगा और आंखें भी थमसी रह जाएगी। इतनी जायंट, इतनी पावरफुल, इतनी डिटेल्ड मूर्ति, लग रहा था जैसे माँ काली खुद सामने खड़ी हो। और अब टाइम था सबसे ब्यूटीफुली थीम्ड पंडाल का, जो अभी अभी लड्डू ने मेंशन किया और जिसका हम पूरी रात इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हम उस जगह पर पहुंचे, एंट्रेंस पे ही दिल जीत लिया। हर तरफ लाइट्स, कलर और वो डिवाइन ऑरा। और बीच में एक बड़ा सा स्टैचू था वाल्मीकि मुनि का, जिन्होंने रामायण लिखी है। बस उसी मोमेंट समझ आ गया, ये पंडाल अलग होने वाला है। जैसे ही हम अंदर घुसे, हर कदम पर रामायण का एक एक फेस को दिखाया गया है। पोस्टर से नहीं बल्कि रियल आइडल्स के। श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सब अपने अपने रूप में। और पूरी कहानी एक जीती जागती दुनिया जैसी लग रही थी। हर कॉर्नर में डिटेलिंग, इमोशन और डिवोशन। जब हमने ऑर्गेनाइजर्स से बात की तो पता चला इस पंडाल को बनाने में पूरे 7 महीने लगे। और सबसे खास बात, छोटी सी जगह में इतना परफेक्ट स्पेस यूटिलाइजेशन एकदम कमाल का है। लोग लिटरली अमेज हो रहे थे और हम भी सोच रहे थे ये सिर्फ एक पंडाल नहीं, एक जीती हुई रामायण थी। इतना छोटा स्पेस, इतना छोटा स्पेस में पूरा रामायण शो हो गया। और फिर हम बढ़े दयानंद कल्चरल सोसाइटी की तरफ। थीम पुराने राजबाड़ी का, वो जमींदार स्टाइल, जिसमें हर ब्रिक में एक कहानी छुपी होती है। जैसे ही हमने पंडाल देखा, बस एक ही वर्ड निकला, विंटेज। और इसी के साथ हम बढ़े अपने अगले कदम की ओर। पहले तो ऑनेस्टली बाहर से पूरा कंफ्यूजिंग था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लैडर्स, टायर्स, लूडो, डायस, मीन्स सब रैंडम चीज़ें लग रही थी। लेकिन जैसे ही हम अंदर गए और ध्यान से देखे, बस एक ही बात दिमाग में आई, हैट्स ऑफ टू द क्रिएटिविटी। क्योंकि उस पंडाल के थीम में छुपा था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज। वो दिखाते हैं पुराने बच्चों और आज के बच्चों के बीच के फर्क। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। हम पहुंचे एक ऐसे पंडाल पर जहां जाते ही आंखें बस एक ही बात कह रही थी, ये तो पूरा सोना लग रहा है। पूरा पंडाल गोल्डन थीम में था। दीवारें, छत, पिलर्स, सब कुछ ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने सच में सोना चढ़ा दिया हो। सुबह के 4 बज चुके थे और सबका थक के हालत खराब हो चुका था। ऊपर से कल सुबह ड्यूटी भी निकलना था, तो हमने डिसाइड किया
कि बस यही एंड करते हैं। तो इसी गोल्डन पंडाल के साथ हमारा इस साल का काली पूजा पंडाल हॉपिंग यहीं ख़त्म हुआ। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कौन सा पंडाल आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में हम लेके जा रहे हैं शिमला कुल्लू मनाली, एक नए सफ़र की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन वी आर साइनिंग ऑफ। TKL tells, every tale deserves to be told.